कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं। इतनी सुविधाओं के बीच रहने वाले हमारे सांसद क्या वाकई उस मिडिल क्लास का दर्द समझ पाते हैं? अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। 788 सांसदों वाली संसद में संख्या बल से ज्यादा विजन की कमी। रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। 543 लोकसभा और 245 राज्यसभा, इस आंकड़े को मिला दे तो भारतीय संसद में कुल 788 सांसद बैठते हैं। इनमें से अधिकतर सांसद वही पुरानी राजनीति, जाति, धर्म और क्षेत्रीय वादों में उलझे रहते हैं। अब हम बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा चेहरों में से एक हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में नीतिगत चर्चाओं में अपनी धाक जमाई है। डेलॉयट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों में काम कर चुके राघव पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसी पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण जब वो संसद में बोलते हैं तो उनकी बातों में ठोस आंकड़े और आर्थिक तर्क होते हैं। 2022 में पंजाब से सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में से एक बनकर संसद पहुंचे राघव आज न केवल आम आदमी पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं, बल्कि अपनी शादी और अपनी सदी हुई जीवन शैली के कारण युवाओं के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। संसद में वही केवल राजनीति नहीं बल्कि सीधे आम आदमी की जेब से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। एक सीए के नज़रिए से राघव चड्ढा ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए जो बड़े मुद्दे उठाए हैं, आइए आज उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो है बैंक मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं, वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं इस देश में और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। उन्होंने बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस न होने पर काटे जाने वाले जुर्माने को गरीब विरोधी और अन्यायपूर्ण बताया। उनका तर्क है कि बैंकों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास पैसे कम हैं, न कि उन पर दंड लगाना चाहिए। उन्होंने संसद में मांग की है कि देश में महंगाई से जुड़ी सैलरी का कानून आए। इसका मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़े, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की सैलरी में भी खुद ब खुद इजाफा होना चाहिए। वर्किंग कपल्स के लिए उन्होंने जॉइंट टैक्स रिटर्न का सुझाव दिया, जिसमें पति पत्नी मिलकर अपनी आय पर टैक्स बचा सके और निवेश के बेहतर विकल्प चुन सकें। अगला जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो है खाद मिलावट पर कड़ा प्रहार। दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में यूरिया और डिटर्जेंट जैसी खतरनाक मिलावट को उन्होंने धीमा जहर बताया और इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी जांच और सख्त कानूनों की भी मांग की है। राइट टू रिकॉल, उन्होंने जनता को ये ताकत देने की वकालत की कि यदि कोई नेता चुनाव के बाद काम ना करे तो जनता उसे कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वापस बुला सके। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। वैसे बहुत अहम मुद्दा है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए और संसद में भी इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नेता काम ना करे तो उस पर चुने जाने के बाद पब्लिक के पास कोई अधिकार नहीं रहता। मोबाइल रिचार्ज को 28 दिन के बजाय 30 दिन का करने की मांग, हवाई यात्रा में देरी और टिकटों की बढ़ती कीमतों पर भी लगाम लगाने का मुद्दा उन्होंने संसद में उठाया। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। उन्होंने सैनिकों से जुड़े मुद्दे भी संसद में उठाए हैं। उसमें पहला है विकलांग सैनिकों की पेंशन। उन्होंने मांग की कि देश की सेवा में घायल हुए सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन को आयकर से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। सर, एक सैनिक जब बॉर्डर पर गोली खाता है, या तो वो शहीद हो जाता है या यदि वो बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो खो देता है, डिसेबल हो जाता है। इसके चलते सरकार उसे डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये कोई एहसान नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये मुआवजा है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करते हुए अपना एक अंग खो दिया। 1922 से डिसेबल पेंशन आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जा रही थी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं था, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अब अगर राघव चड्ढा के बारे में कुछ और बात करें तो राघव चड्ढा अपनी संपत्ति और कमाई के स्रोतों को लेकर पारदर्शी रहे हैं। उनकी मुख्य आय राज्यसभा सांसद का वेतन और सीए के रूप में उनकी कंसल्टेंसी और स्टॉक म्यूचुअल फंड में उनके निवेश से आती है। एक तरफ आम आदमी न्यूनतम बैलेंस कटने पर परेशान है, वहीं हमारे माननीय सांसदों को जनता के टैक्स के पैसे से जो सुविधाएं मिलती हैं, एक बार उस पर भी बात करते हैं। अगर हम सांसद के वेतन और भत्ते को मिला दें तो 2,30,000 प्रति माह उसे दिया जाता है, जिसमें मूल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय और सत्र के दौरान 2,000 दैनिक भत्ता।
अगर आवास की सुविधा की बात करें तो दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर सरकारी बंगला या फ्लैट, इसके साथ ही हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी की सुविधा। यात्रा सुविधा में सांसद और उनके जीवन साथी के लिए साल भर असीमित मुफ्त रेल यात्रा, साथ ही साल में 34 बार मुफ्त हवाई यात्रा की भी सुविधा उन्हें मिलती है। अगर चिकित्सा सुविधा की बात करें तो CGHS केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सांसद और उनके परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। टेलीफोन पर कॉल्स और इंटरनेट के लिए निःशुल्क डेटा और साथ ही टैबलेट, लैपटॉप खरीदने के लिए भत्ते। पेंशन की अगर बात करें तो कार्यालय खत्म होने के बाद पूर्व सांसदों को 31,000 प्रति माह पेंशन और 5 साल से अधिक सेवा होने पर अतिरिक्त पेंशन। अब इन सब बातों से सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि इतनी सुविधाओं के बीच रहने वाले हमारे सांसद क्या वाकई उस मिडिल क्लास का दर्द समझ पाते हैं जो 500 का बैंक जुर्माना भरने के लिए संघर्ष करता है। अगर दूसरी ओर राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा ने यह साबित किया है कि अगर संसद में एक पेशेवर बैठता है तो वो केवल राजनीति नहीं करता बल्कि आम आदमी की आर्थिक समस्याओं का भी समाधान खोजता है। उनकी यही इकोनॉमिक्स ऑफ कॉमन मैन उन्हें आज की राजनीति में अलग खड़ा करती है। 788 सांसदों वाली संसद में संख्या बल से ज्यादा विजन की कमी है। राघव चड्ढा के ये मुद्दे, चाहे वो विकलांग सैनिकों की टैक्स फ्री पेंशन हो या महंगाई से जुड़ी सैलरी, ये दर्शाते हैं कि अगर संसद में पढ़े लिखे प्रोफेशनल पहुंचेंगे तभी आम आदमी की बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा। तो जुड़े रहिए अनसुनी आवाज के साथ और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।